हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि मेरी चैनल पिक्चर के नीचे ये जो आपको राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं कटेगा, बस आपको इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद उसके बगल में जो ये बेल का आइकन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ओके, तो बस इतना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगी पर्सन इन न्यूज़ इन 2017। दैट मीन्स कि 2017 में जो लोग चर्चा में रहे हैं उनके बारे में, बिकॉज ये बातें इंटरव्यू की पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि जो लोग चर्चा में रहे हैं उनके बारे में क्या क्या बातें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दो लोगों के बारे में बताऊंगी। पहले हैं उनमें से शशि कपूर और दूसरी हैं ममता कालिया। ठीक है, तो सबसे पहले शशि कपूर से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शशि कपूर हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही अच्छे अभिनेता थे और वो हाल ही में चर्चा में रहे। इसका कारण ये है कि उनकी मृत्यु अभी 4 दिसंबर 2017 को हुई। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उनका जन्म 18 मार्च 1938 में हुआ था और वो 79 वर्ष की आयु में मरे थे, और उनकी मृत्यु हुई है 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में। अब किस टाइम से किस टाइम तक उन्होंने वर्क किया, क्या है उनका सक्रिय वर्ष, ठीक है, तो वो है 1941 से 1999 तक। तो ये तो था इनका कार्यकाल। अब कुछ बातें उनकी फैमिली के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे उनकी माता का नाम था रामसरणी कपूर, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जिनको आप सब जानते हैं, और उनकी पत्नी का नाम था जेनिफर कैंडल। उनके बच्चे 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे। पहले का नाम था कुणाल कपूर, दूसरे का नाम था करण कपूर, और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था संजना कपूर। तो ये बातें हो गई उनकी फैमिली के बारे में। अब उनके अचीवमेंट्स बताती हूँ मैं आपको। उनको 2 विशेष पुरस्कार मिले थे। पहला था उनका पद्म भूषण पुरस्कार जो उनको 2011 में मिला था, और दूसरा पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उनको 2014 में मिला था। तो ये कुछ बातें थी उनके बारे में इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था और मैंने आपको बताया। अब मैं दूसरे व्यक्ति से स्टार्ट करती हूँ जो चर्चा में रहा है। वो है ममता कालिया, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं, और उनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक लेखिका के रूप में और दूसरा कवयित्री के रूप में। और उन्होंने किन किन विषयों पर काम किया है तो वो आप जानेंगे, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता। इन सारे विषयों में उन्होंने काम किया है। और आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है, जिसके लिए उन्हें पहचाना जाता है। अब उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताती हूँ कि उनका जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो चर्चा में क्यों रही 2017 में, ये रीज़न है कि उनको उनकी उपन्यास दुखम सुखम के कारण व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसके लिए वो जानी जा रही हैं 2017 में। और लगभग आधी सदी के कालखंड में 200 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। तो आप जान सकते हैं कि उनका कितना योगदान रहा है कहानियों के क्षेत्र में। तो अब उनके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादिका हैं। और उनकी प्रमुख कृतियाँ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं वो हैं अपत्नी, दौड़, एक दिन अचानक, मेला, परदेसी, पीठ और दुखम सुखम। दुखम सुखम के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से उन्हें व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया। तो ये कुछ बातें थी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको और भी पर्सन्स के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।